आज मेंटल हेल्थ डे है, यानी विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। आप सबको भी पता होना चाहिए, वैसे पता होगा और नहीं है तो होना चाहिए कि आज मेंटल हेल्थ डे विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। जो कि चूँकि मानसिक स्वास्थ्य दिवस है और हमारा जो पेपर है वो भी मानसिक स्वास्थ्य से रिलेटेड है, इसलिए उसकी थोड़ी सी चर्चा करना। और अभी जो टाइम चल रहा है, समय जो चल रहा है कोरोना का, उसके रेफरेंस में इसकी चर्चा करनी तो बहुत आवश्यक है। जैसा कि आपको मालूम होगा कि उदयपुर के एमबी अस्पताल में रोज़ पहुंच रहे 40% मरीजों में महामारी की डर से जुड़ी मानसिक परेशानियां हैं। कोरोना काल में मेंटल हेल्थ का नया संकट, फोबिया और चिंता यानी एंजाइटी से बचना है तो अच्छा पढ़ें, क्रिएटिव रहें, अपनों से करते रहें बात, और अभी 3 तरह के जो मानसिक मरीज आ रहे हैं। पहला है जो कोविड-19 के डर से बीमार है, दूसरा जिन्हें पहले से कोई मानसिक परेशानी थी, और तीसरा जिन्हें कोरोना के डर के चलते नकारात्मकता गहरे कर गई है। अतः मानसिक रूप से ठीक रहने के लिए 5 आदतें रखें। पहला, एक्सरसाइज करें। दूसरा, भावनाओं के बारे में बात करें। तीसरा, अच्छी डाइट लें। चौथा, मेल जोल यानी कोऑपरेटिव रूप से रहें, मिलजुल कर रहें। और पांचवा है, निसंकोच सहायता मांगे, यानी कहीं कोई सहायता की, हेल्प की ज़रूरत हो तो बिना किसी संकोच के, यानी बातचीत भी करनी हो, जो भी सहायता, यहाँ सहायता का मतलब जो भी सहायता है वो मांगे। इनको आप भी अपनाएं और आपके आसपास वालों को की भी इस तरीके से कह करके मदद करें। तो जैसा कि आप जानते हैं, इन आधारों पर यदि हम मानसिक बीमारी से ग्रसित की भारतीयों की बात करें तो 14% भारतीय मानसिक रूप से ग्रसित है, और 60% का मानना है कि मानसिक बीमारी अनुशासन और इच्छा शक्ति की कमी के कारण होती है। 2017 तक 14% भारतीय मानसिक विकार से ग्रसित थे, और अभी कोरोना काल में और अधिक होने लग गए हैं। और दुनिया में यदि हम बात करें तो 97 करोड़ लोग कुछ चुनिंदा मानसिक अवसाद से ग्रसित हैं। अब हम आज के टॉपिक डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल यानी स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का विकास के बारे में चर्चा करते हैं। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का विकास या डेवलपमेंट ऑफ हेल्थ बिलीफ मॉडल जैविक औषधि यानी बायोमेडिसिन के प्रभुत्व ने इस और मनोवैज्ञानिकों का ध्यान या अटेंशन आकर्षित किया है कि चिकित्सकों को यानी डॉक्टर्स को व्यवहार के संबंध में पूर्वानुमान लगाने में सहायता प्राप्त हो, यानी जो बिहेवियर हम करते हैं उसमें एस्टिमेट लगाने में हेल्प मिले। व्यक्ति के व्यवहार से बहुत कुछ उसके रोग के संबंध में समझा जा सकता है। अतएव मनोवैज्ञानिकों ने अनेक सैद्धांतिक मॉडल बनाए ताकि वह स्वास्थ्य संबंधी व्यवहार पर प्रकाश डालें। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल यानी हेल्थ बिलीफ मॉडल उनमें से एक था जो जियोफ्रे हॉचबॉम 1958 तथा उसके सहयोगियों के कार्यों से विकसित हुआ। इसके अतिरिक्त भी कुछ अन्य मॉडल भी इसी श्रृंखला में अनेक वैज्ञानिक अध्ययनों के आधार पर विकसित हुए। एक मॉडल जो बेकर एवं रोसेनस्टाइक 1984 ने विकसित किया,
वह अन्य स्वास्थ्य विश्वास मॉडलों की भांति यह मानता है कि विश्वास स्वास्थ्य की खोज के व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। विश्वास यानी बिलीफ जो है वो स्वास्थ्य यानी हेल्थ की खोज के अंदर हेल्थ की खोज के व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं, कंट्रीब्यूशन देते हैं। यह मॉडल 4 विश्वासों यानी बिलीफ, 4 बिलीफ अथवा प्रत्यक्षीकरण यानी परसेप्शन, जैसा कि परसेप्शन के बारे में आप अच्छी तरह जानते हैं। परसेप्शन जैसे एक कोई व्यक्ति है उसके बारे में आप प्रत्यक्षीकरण या परसेप्शन किस तरीके से करते हैं? एक आप करते हैं, एक दूसरा करते हैं। एक व्यक्ति एक ही है लेकिन उसको अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से उसको परसीव करते हैं। यानी यदि वो एक जैसा ही होता तो सभी एक जैसा मानते हैं, लेकिन वह कैसा है उसके आधार पे, प्लस जो परसीव कर रहा है वो किस आधार पे देखता है उसके आधार पे उसका एनालिसिस करते हैं, परसेप्शन करते हैं। तो यह 4 प्रत्यक्षीकरण जो परसेप्शन जो है वो ये है। पहला है रोग या विकलांगता को प्रत्यक्ष की हुई संभाव्यता यानी अपियरेंट पोटेंशियल ऑफ द डिजीज। दूसरा है रोग या विकलांगता की प्रत्यक्ष की हुई प्रचंडता, अपियरेंट सिवियरिटी ऑफ डिजीज। और तीसरा है स्वास्थ्यवर्धन व्यवहारों के संबंध में प्रत्यक्ष किए गए लाभार्थ यानी डायरेक्ट बेनिफिट मेड इन कनेक्शन विथ हेल्थ एनहेंसमेंट प्रैक्टिसेस। फोर्थ है स्वास्थ्यवर्धन व्यवहारों के संबंध में प्रत्यक्ष की हुई रुकावटें यानी ऑब्स्टेकल्स हैंडल्ड इन रिलेशन टू हेल्थ एनहेंसमेंट प्रैक्टिस। तो ये जो 4 परसेप्शन है, प्रत्यक्षीकरण जो है, जो उनके आधार पे इसके बारे में सोचते हैं। इसको हम उदाहरण से और स्पष्ट समझ लेते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मोहन के पेट में दर्द उठता है। वह पहले तो डॉक्टर के पास जाने को तैयार नहीं होता, किंतु फिर वह तैयार हो जाता है क्योंकि वह यह विश्वास करने लगता है कि पेट का दर्द उसके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालेगा। रोग का यदि उपयुक्त इलाज नहीं किया जाएगा तो मर्ज बढ़ जाएगा। डॉक्टर के इलाज से वह ठीक हो जाएगा, लेकिन डॉक्टर के पास जाने में भी उसको रुकावटें हो सकती हैं। रुकावटें कैसे? जैसे उसकी फीस, उसके पास जाने के लिए समय का अभाव होना। वो सोच सकता है कि उसकी यदि फीस नहीं है तो फीस कैसे देगा या कितनी है, या उसके जाने के लिए समय भी नहीं है तो कैसे होगा। तो इनको सबको ध्यान में रखकर मोहन उसके पास जाने का निर्णय लेता है। मतलब यदि मोहन जाएगा या नहीं जाएगा, इन सब को ध्यान में रख करके निर्णय लेगा कि फीस है या फीस ज़्यादा है, उतनी है नहीं, या उसके पास समय है कि नहीं है, ये सोच करके जाएगा। स्वास्थ्य विश्वास मॉडल व्यवहारिक बुद्धि के साथ मेल खाता है, किंतु इस संबंध में शक है कि क्या यह स्वास्थ्य संबंधी व्यवहारों का पूर्वानुमान देता है। बहुत से अनुसंधान या रिसर्च स्वास्थ्य विश्वास मॉडल की उपयोगिता के संबंध में हुए हैं, किंतु उनके परिणामों में विरोधाभास पाया गया है। इसका कुछ कारण यह था कि अनुसंधानकर्ताओं ने यथार्थ तथा विश्वसनीय यानी रिलायबल मापन विधियों का प्रयोग उसके विभिन्न अंशों के संबंध में नहीं किए। तो ये स्वास्थ्य के संबंध में मतलब मोहन जाएगा कि नहीं जाएगा, उसका विश्वास किस तरीके से होता है उससे स्पष्ट होता है। इसी तरीके से स्वास्थ्य विश्वास मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य संबंधी विश्वासों में परिवर्तन लाने में सीमित नहीं है। इस मॉडल का उपयोग स्वास्थ्य व्यवहार के पूर्वानुमान के लिए किया जा सकता है, किंतु अनुसंधानों द्वारा यह पाया गया है कि यह मॉडल सबसे अच्छे पूर्वानुमान उस समय देता है जब उसके साथ अन्य तत्व सम्मिलित कर दिए जाते हैं, जिनमें आते हैं कार्य के संबंध में संकेत प्राप्त होना, व्यवहार करने की मंशा होना तथा प्रत्यक्षीकरण परसेप्शन किए गए सामाजिक मानक या आदर्श। इस कारण ही कुछ अनुसंधानकर्ता स्वास्थ्य विश्वास मॉडल के पक्षों को अन्य मॉडलों की धारणाओं के साथ जोड़कर प्रयोग करते हैं। ऐसी एक धारणा प्राप्त होती है तर्कशील क्रियाशीलता के सिद्धांत द्वारा। तर्कशील क्रिया सिद्धांत या थ्योरी ऑफ रीजन एक्शन, ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।